दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो मन के जो शक हैं इसका समाधान कैसे आप कर सकते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो शक बन रहा है, जैसे मान लीजिए जो शक होता है क्या होता है, एक तरह से आपके मन के भ्रम भी हो सकता है, कल्पना होती है। और शक का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो वास्तविक चीज़ होती है आप उसी का पता लगाते हैं, वास्तविक चीज़ क्या है, तभी जाके आपके मन में जो शंका बना हुआ है उसको दूर किया जा सकता है। वैसे कहा जाता है कि जो शंका होता है इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समाधान किसका किया जा सकता है, समस्या किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे आपको खांसी आ रही है, खांसी आ रही है प्लस आपको बुखार है, बुखार है तो आपके मन में शंका उत्पन्न हुआ टीबी का, कि लगता है कि मेरे को टीबी हो गई है। तो आपके मन में जो टीबी का शंका उत्पन्न हुआ तो इसका समाधान कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा इसका समाधान। हॉस्पिटल में जाएंगे, जब अपना मेडिकल चेकअप है उसको कराएंगे तो टीबी निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। देखिए टीबी जो है, अगर आपके शरीर में टीबी होगी तो ज़रूर टीबी निकलेगी जब मेडिकल टेस्ट कराएंगे। अगर टीबी आपके मन में होगी तो वो मेडिकल रिपोर्ट में टीबी नहीं निकलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कहावत भी पहले कहते थे कि जेवनी रोग का दवाई न बैदा बताई, तो जनिए कि क्या है, प्यार हो गया है। तो प्यार क्या है यहाँ पे, प्यार क्या है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक भाव है, एक कल्पना है, या और क्या है प्यार। उसी तरह आपके मन में अगर टीबी है तो इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर में टीबी है, शरीर में टीबी है तो इसका इलाज संभव है, इलाज संभव है। तो मेडिकल क्या कर रिपोर्ट क्या करेगी, सिर्फ आपके शरीर के रोग हैं उसको दूर करेगी। कोई दवा बनी है जो शरीर का रोग है उसको दूर करने के लिए बना है अभी तक, लेकिन मन के रोग को दूर करने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बना है। यानी कि अगर आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो रहा है इसको दूर करने के लिए अभी तक कोई टेक्निक या कोई विधि नहीं बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके मन में डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, इससे पीड़ित हैं आप, तो अभी तक कोई यंत्र नहीं बना है कि आपके जो डिप्रेशन है उसको माप के बता दे कि आपका डिप्रेशन कितना है, आपका आपका टेंशन कितना है, आपका जो एंग्जाइटी है। जैसे बीपी है तो बीपी को माप के बताया जा सकता है कि आपके शरीर का बीपी कितना है। आप जैसे शुगर है उसको भी माप देंगे, यानी कि आपके जो भौतिक चीज़ें आपके शरीर को जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं उसको तो टेस्ट करके बताया जा सकता है, लेकिन आपके मन को जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं उसको नहीं बताया जा सकता है। तो शंका का समाधान कैसे हो सकता है, अगर वो रियल चीज़ होगी, रियल चीज़ होगी तो उसका समाधान हो सकता है। अगर अनरियल चीज़ होगी तो उसका समाधान नहीं हो सकता है। ये अनरियल चीज़ क्या होगी, या आपके मन की उपज होगी। और देखिए जो आपका मन जो होता है ये पिक्चर बनाता है। अगर यह पिक्चर जो है आपने का मन जो भी पिक्चर बनाया, यह पिक्चर जो रियल वर्ल्ड में मैच कर रहा है तो समझिए कि उसका इलाज संभव है। अगर आपका मन जो होता है ऐसा पिक्चर बनाया है और यह रियल वर्ल्ड में मैचे नहीं कर पा रहा है तो फिर इस पिक्चर का, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि रात में मेरे चारपाई के नीचे क्या भूत आकर बैठा था, आप कह सकते हैं कि रात में मेरे चारपाई के नीचे भूत आकर बैठा था। तो जो आप तो भूत आकर बैठा था तो आप क्या उसका चेक कर सकते थे, आप जाइए उसका टार्च लेकर देख सकते थे कि बैठा था। उसका प्रमाण किस रूप में देंगे, चारपाई के नीचे आप फोटो उसका खींच सकते थे, आप फोटो खींच बता सकते थे कि देखो ये भूत बैठा था आप उसके चारपाई के नीचे, तो आप बता सकते। लेकिन जो ये भूत वाली है, अगर ये भूत मैच करेगा रियल वर्ल्ड से तो समझिए कि उसका इलाज संभव है। लेकिन अगर ये भूत मैच नहीं करेगा तब इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि जो भूत है इसकी परिभाषा निश्चित नहीं होती है। भूत की एक कल्पना भी हो सकता है, इमेजिनेशन हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, ये भ्रम भी हो सकता है, शंका भी हो सकता है भूत, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये बहुत कम दिखाई देता है। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं इसको भूत की पढ़ाई नहीं पढ़े होते हैं तो इसका इलाज नहीं कर पाएंगे जो डॉक्टर होते हैं। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो देखिए उसका पता कीजिए कि रियल है कि अनरियल है। देखिए आपके मन में जो भ्रम परिस्थितियों की ओर से उत्पन्न हो सकता है, जैसी परिस्थितियां आएंगी आपके मन में, आपके जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां आएंगी
वैसे वैसे जो ये भूत जो होगा आपके मन का मन भूत बन सकता है या कोई कल्पना बन सकती है। और देखिए जैसे कहा मन की जो पिक्चर होती है ये क्या समय के साथ उम्र के साथ क्या एकदम साफ होती जाती है। जैसे कोई मैच हो रहा है ना, तो जैसे जैसे मैच बीतता जाता है समय उसमें चल मैच क्या समापन की ओर होता है मैच, तो उसकी तस्वीरें क्या होती है साफ होती जाती है कि ये मैच किस पक्ष की ओर जा रहा है किस ओर जा रहा है। जैसे काउंटिंग होती है वोट की ना, तो उसकी तस्वीरें साफ होती चली जाती है कि कौन सा प्रत्याशी जीतता है। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी का है, आपकी ज़िंदगी जैसे जैसे बीतेगी आपके जो मन का भ्रम है, आपके जो मन का जो पिक्चर है वो साफ होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो आपके अंदर समझदारी आएगी, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता आएगी। आप जितने समझदार हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने मन की समस्या को समाधान कर पाएंगे। और जितनी देरी से समझदार होंगे, जितनी लेट से अपने अंदर मैच्योरिटी को डेवलप करेंगे, जितने देरी से विश्लेषण करने की क्षमता को डेवलप करेंगे, उतनी ही देरी से आप अपने मन को समाधान कर पाएंगे। आपके जो मन में जो शंका बन रहा है उसका समाधान कर पाएंगे। तो जितना हो सके उतना आप क्या समझदार बन जाइए, रेशनल बन जाइए। रेशनल, इमोशनल मत बनिए, क्योंकि इमोशनल बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या क्रिएट हो सकती है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।